ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपसुरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। ओम शांति शांति शांति। नारायण समारम्भाम् व्यास शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरु परम्पराम्। ओम घटना कैसे भी घटे, घटना घट जानी चाहिए। घटना कौन सी? वैराग्य की घटना। क्योंकि जब तक विवेक नहीं हो तब तक तो वैराग्य नहीं है, और जब तक वैराग्य नहीं है, विवेक नहीं है, तब तक कही हुई बात समझ में आती कहाँ है। बीमारी भी हमें कुछ सिखाने के लिए आ जाती है। विवेकी व्यक्ति हो वो स्वविवेक का आदर करता है। यदि स्वविवेक का आदर करें तो देर सबेर नश्वर और अनश्वर की समझ पक्की होती जाती है। जगत में मिथ्या क्या है और वर्णीय क्या है, अर्थात वर्ण करने योग्य क्या है, तत्सवितुर्वरेण्यम। अर्थात वर्ण करने योग्य क्या है और अवर्ण करने योग्य क्या है। हम्म? परित्याग किसका करना है और जीवन में अंगीकार किसको करना है, ये विवेक यदि जग जाए तो फिर उसको पक्का करने की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। आवृत्ति चाहिए बार बार। आवृत्ति सकृता ब्रह्म सूत्र में आया है ना, बार 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 विचार तो करना पड़ेगा ही, वरना विवेक धोखा दे देगा। विवेक थोड़ा धुंधला हो जाएगा, धुंधला। बोले महाराज जी धुंधला दिखता है। महात्मा मिले, बुजुर्ग, 65 वर्ष के होंगे, 70 होंगे शायद। महात्माओं की कई बार आयु का पता नहीं चलता, तो 70 वर्ष होगी। बोले महाराज जी हम तो उनसे बहुत छोटे हैं आयु में, लेकिन उनका हमारे प्रति आदर है। धुंधला दिखता है। आपको क्या लगता है? आप भी तो बैठे हो ना। आपको क्या लगता है कि जैसे आपको चश्मा लग गया और सामने से चश्मे से धुंधला दिखे या साफ दिखे, इस प्रकार के धुंधले और साफ की बात है? नहीं, वो तो धुंधला और साफ का मतलब ये कह रहे थे कि विवेक धुंधला है। विवेक नहीं है ऐसा नहीं बोला उन्होंने। उन्होंने बोला विवेक तो है लेकिन धुंधला है, स्पष्ट नहीं है, अर्थात अभी परिपक्व अवस्था में नहीं है। कुछ तो है कुछ तो नहीं है। धुंधले का मतलब क्या होता है? धुंधले का मतलब ऐसा थोड़ी होता है कि दिखता ही नहीं है। कुछ तो दिखता है कुछ तो नहीं दिखता है, अर्थात कुछ तो भान है कुछ नहीं है। हमने कहा बिना बार बार विचार किए साफ नहीं होगा। सत्संग करो। आप स्वयं महात्मा है, अन्य अपने से अधिक विवेकी जो महात्मा जन है उनके साथ बैठो,
आपको बैठना है, औरों के साथ बैठो, और महात्मा जनों के साथ जब आप बैठोगे, अन्य विवेकी महात्माओं के साथ आप बैठेंगे, तो आपको पता लगेगा कि विवेक का साफ होना कैसे संभव है, और फिर साफ हो जाएगा और चलना ही है। बीमारी आती है, कोई व्यक्ति बीमार हो जाए और उसके पास समय नहीं हो, तो कोई महात्मा है, उसको समय नहीं है, जीवन भर अभ्यास किया है, वो समय नहीं है ज्यादा उसके पास, डॉक्टर ने कह दिया है अथवा उसे जच गया है, तो उसका विवेक और भी पक्का हो जाता है। परीक्षित का सबसे बड़ा जो पॉजिटिव पॉइंट था 7 दिन में मोक्ष का, वो यही था कि इसे निर्धारित हो चुका था कि 7 दिन में मृत्यु है, और आम मानव को ये पक्का नहीं हो रहा है। हालांकि 7 ही दिनों में मृत्यु होनी है, सोमवार को हो, मंगल को हो, बुध को हो, गुरुवार को हो, 7 ही दिनों में सबकी मृत्यु है। एक संत थे, वो बोलते ही थे तुम्हारी 7 दिनों में मृत्यु हो जाएगी, तो लोग कहते थे हम तो मरे नहीं। अरे मूर्ख, 7 ही दिनों में मृत्यु होती है, 8वां दिन तो आता ही नहीं है। लेकिन विवेक तो जगता नहीं है। लंबी मंजिल हिम्मत कर ले, लंबी मंजिल हिम्मत कर ले, अपने को अपने वश कर ले, अपने को अपने वश कर ले। राह कठिन है, थोड़ा दिन है। ए भाई, ए साधु पुरुषों, संतो, सुन लो मेरी बात। अभी फूलो मत कि लोग हैं मिलने वाले, भगत हैं, जगत है, आस पास है। गृहस्थी भी सोचता है मेरे आस पास सब बैठे हैं। अरे झटका लगता है, एक झटके में सब गायब। बुढ़े की बुढ़िया गायब हो जाती है, बुढ़ी का बुढ़ा गायब हो जाता है। और जिस बुढ़ी के साथ बुढ़ा घूमता है, जिस बुढ़िया के साथ बुढ़ा घूमता है, जो पति पत्नी लगता है कि ये पति पत्नी हमारे बड़ा साथ निभाया, बड़ा साथ निभाया, एक झटके में तार टूट जाता है जीवन का। इसीलिए जब तक कोई संसाधन प्राप्त है, तब तक उस संसाधन का उपयोग करके अपने मोक्ष के लिए कुछ कर ले भाई, कुछ कर ले। बीमारी आई, एक झटके में सब गायब हो जाएगा, और वैसी परिस्थिति आई नहीं आई कोई जरूरी है। हम तो जब भी हमें कोई बुखार या कुछ आता है और हमारा कोई स्वाध्याय, या आप लोग सब जानते ही हैं, आप लोगों के सबके सामने है हमारा जीवन, रोज रोज हमें देखते ही हो, रोज रोज हमारा जीवन आप लोगों के सामने ही है, रोज सामने से पढ़ते हो, देखते हो। किसी भी दिन बुखार आ जाए, जुकाम हो जाए, खांसी हो जाए, तो विचार क्या आता है? उसी दिन स्वाध्याय जो होगा, नित्य जो 5 7 8 घंटे जो स्वाध्याय करना होगा, वो कम हो जाएगा। और एक भ्रांति कई लोगों को होती है, वो हम आज तोड़ देते हैं, आप लोगों को भी ना हो इसलिए तोड़ दें। लोग कहते हैं स्वाध्याय की क्या आवश्यकता है स्वाध्याय की क्या आवश्यकता है, पढ़ने की क्या आवश्यकता है? तो भाई आप शंकराचार्य जी से बड़े तो नहीं हो गए हो इस समय। जो शंकराचार्य जी हैं पुरी के पीठाधीश्वर, उनके ज्ञान विज्ञान में कोई कमी नहीं है। उनके ज्ञान विज्ञान से नासा के साइंटिस्ट, इसरो के साइंटिस्ट, और बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट के जजेज उनसे मार्गदर्शन लेते हैं। आप जाके देखिए, अभी इसरो ने मंगलयान बनाया था, तो उस साइंटिस्ट ने उनसे मार्गदर्शन लिया था। इसरो के साइंटिस्ट, नासा के साइंटिस्ट, और भी बहुत सारे लोग, सुप्रीम कोर्ट के जजेस उनसे मार्गदर्शन लेते हैं। देखिए आप पूरी पीठाधीश्वर निश्चलानंद जी सरस्वती को, और उनका अध्ययन अभी कितना है, 8 घंटे, 80 साल की अवस्था में 8 घंटे उन्होंने अपनी दिनचर्या बताई थी। एक बार हम सब चर्चा कर रहे थे, तो दिनचर्या बताई थी। 8 घंटे उनका अध्ययन है दिन का। आप कहोगे उन्हें क्या जरूरत है? अरे महापुरुष हमेशा जो है अपने आप को उन्नत कार्यों में व्यस्त रखते हैं, और ज्ञान विज्ञान को और परिपक्व करके समाज को परोस देते हैं। समाज के काम आएगा ना, वो आने वाली पीढ़ी के काम आएगा। तो जिस दिन बीमारी हो जाए, बुखार हो जाए, जुकाम हो जाए, खांसी हो जाए, स्वाध्याय कमजोर हो जाता है ना,
या जो स्वाध्याय नहीं करता है, जप करता है, तो उसकी माला भी कम पड़ जा सकती है, या कोई और भी प्रतिबंधक आने से उसका साधन कम हो सकता है। तो समय बहुत ज्यादा नहीं है। आप समझते हो कि खूब समय है आपके पास। राह कठिन है, थोड़ा दिन है, जल्दी कदम बढ़ा ले साथी, आना है तो आ ले साथी, आना है तो आ ले। देख जगत का लेना सहारा, देख जगत का लेना सहारा, खुद भूला है जगत बेचारा, खुद भूला है जगत बेचारा। वो क्या देगा, तू क्या लेगा, वो क्या देगा, तू क्या लेगा, उससे नजर हटा ले साथी, आना है तो आ ले साथी, आना है तो आ ले। एक आध्यात्मिक साधक था, अभी कई वर्ष पुरानी बात हम बताते हैं। उसने घर छोड़ा, भजन करने लगा, और भजन करते करते उसे कई वर्ष बीत गए। और वर्ष बीत गए, कहीं पता नहीं उसके मन में क्या कीड़ा उठा। उसे लगा कि चलो, विवाह तो मैंने नहीं किया है, और मेरी माँ मुझे याद करती होगी, मैं अपनी माँ से तो मिल लूं। वो अपने गुरु के पास गया। गुरु बोले, बेटा अब तूने घर छोड़ दिया है, अब माँ को मिलना है तो माँ को यहीं बुला ले। माँ से मिलने वहां जाने की क्या जरूरत है, अपने भजन में क्यों बाधा डालता है। अरे नहीं, मुझे जाना है, देखना है, माँ से भी मिल लूंगा, अन्य से भी मिल लूंगा, एक बार जाके आना है महाराज जी, एक बार जाके आना है। मेरी माँ मेरी कितनी चिंता करती होगी, कितनी चिंता करती होगी, ऐसे करके पता नहीं उसने कितना विचार इसी दिशा में कर दिया। गुरु ने कहा, जा बेटा जा, देख के आ, कोई बात नहीं, होके आ, माँ के पास होके आ। माँ के पास गया। वो हरिद्वार से चला था, हरिद्वार से बस पकड़ी उन्हें, रोहतक का था, रोहतक का। वो जो साधक था रोहतक का था, और हरिद्वार से चला। हरिद्वार से चल के रोहतक की बस मिल गई डायरेक्ट, तो रोहतक चला गया। जाने के बाद उसकी माँ जो थी, पंजाबी साधक था, पंजाबी शरीर का, तो उसकी माँ बोली, जाती उसको देगा, और आ गया तू? बोले हाँ। 5 मिनट 10 मिनट बात की उसके साथ, वो तो अपने काम में लग गई। बाद में वो लौट के वहां से आ ही गया। वो किसने क्या बताया, हमें ही बताया उसने। बोलने लगा, महाराज जी मैं पूरे रास्ते में बस में कल्पना करता गया, मेरी माँ मुझे इतने दिनों में देखेगी, कितनी खुश होगी, मेरा परिवार कितना खुश होगा। शादी तो की नहीं थी, परिवार माना माँ भाई बहन जो भी थे उसके, वो कितने खुश हो जाएंगे मुझे देखकर। बोले उन्होंने तो 10-15 मिनट बात की और अपने काम में लग गई। उनको ये अंदाजा भी नहीं है कि मैं गुरु की आज्ञा की अवहेलना करके, ने जो आज्ञा थी कि यहीं रहे, यहीं बुला, उसकी अवहेलना करके मैं मिलने आया। उन्होंने तो मुझे क्या किया, उन्होंने तो मुझे 2-4 मिनट 10 मिनट दी, और वो भूल गए मुझे। मैंने कहा, तेरी गलती नहीं है, संसार के पास देने को कुछ है ही नहीं। वो क्या देगा, तू क्या लेगा, वो क्या देगा, तू क्या लेगा, उससे नजर हटा ले साथी, आना है तो आ ले साथी। कहाँ, मेरे मार्ग पे आ जा। और कहाँ आना है, आना है तो आ ले साथी, आना है तो आ ले। ऐसी ही घटना किसके साथ घटी थी, हमने उसको फिर वही सत्संग सुनाया। मैंने कहा, देख भाई, श्री योग वासिष्ठ महारामायण पढ़ता है ना? बोले, जी महाराज जी पढ़ते हैं। उस समय तो, जिस समय की ये बात है, उस समय तो लोग हमें प्रभु जी कहते थे, महाराज जी तो अभी कुछ साल से कहने लगे। उस समय तो लोग हमें प्रभु जी कहते थे, अभी भी कुछ लोग पुराने प्रभु जी कहते हैं। तो महाराज जी तो अभी कुछ लोग कहने लगे। तो हमने उसको श्री योग वासिष्ठ महारामायण की कथा सुनाई। मैंने कहा, श्री योग वासिष्ठ महारामायण पढ़ी है ना? बोले हाँ प्रभु जी। याद है तुझे मंकी का दृष्टांत, मंकी ऋषि का? बोले क्या? मैंने कहा, मैं याद दिलाता हूँ, सुन। मंकी ऋषि तप करते थे, और तप करते करते कुछ तो उन्हें अनुभूत हुआ, और कुछ हुआ नहीं, थक गए, और थक के लौटने लगे। बोले अब मैं शायद
मुझे आत्म साक्षात्कार नहीं होगा, मैं शायद ईश्वर को नहीं पा सकता, मैं स्वानुभूति नहीं कर सकता, पूरी तरह से थक चुके, थक के वापस लौटने लगे। ऐसी कथाएं बहुत सारी है, लेकिन हम मंकी ऋषि की उसको सुनाए कि मंकी ऋषि जब लौटने लगे तो रेगिस्तान सा था, उसमें से चल रहे थे, तो वासिष्ठ जी आए आकाश मार्ग से। श्री योग वासिष्ठ महारामायण से सुना रहे हैं। ये श्री योग वासिष्ठ महारामायण वो है जो वासिष्ठ जी ने राम जी को सुनाई थी, जब राम जी को भगवान राम को वैराग्य हुआ था, और उसके बाद उन्होंने उनको ये सत्संग सुनाया था। ये वहां से हम सुना रहे हैं, यही बताई थी हमने उसको उस समय। तो उस समय बोले कि अरे ये तो जा रहा है लौट के वापस। तो चुपचाप आए और उसके मंकी ऋषि के पीछे पीछे चल दिए और फिर संबोधित किया। हिंदी के टीकाकार इस प्रकार लिखते हैं कि सुनो। उसने पीछे मुड़ के देखा मंकी ऋषि ने, बोले ए मेरे मार्ग के मित्र, कोई 2 कदम भी साथ में चल लेता है तो मित्र हो जाता है। उस समय उसे सहानुभूति की जरूरत थी, और महापुरुषों का तो यही होता है, किसी को प्रेम से, दुलार से, सहानुभूति से भी इस मार्ग में उत्थान की तरफ ले चलते हैं। महापुरुष ये नहीं होते कि हमेशा डांटेंगे ही, प्रेम से, दुलार से, उसके जैसी बातें करके, जैसी बातें उसको अच्छी लगती है, काम की, धंधे की, किसी और चीज की, फिर उसकी जैसी सी थोड़ी मीठी मीठी सी, या किसी को बेचारे को बहुत कटुता कटुता लगेगी तो उसके साथ मीठी मीठी बातें करके भी उसे अपने मार्ग पे ले जाएंगे। अपना मार्ग मतलब क्या? स्वानुभूति का मार्ग। हे मेरे मार्ग के मित्र, कोई 2 कदम भी साथ में चल लेता है तो मित्र हो जाता है। मैं तो तेरा मित्र हो गया। कहाँ जाता है तू? वासिष्ठ जी कह रहे। बोले मैं बहुत समय से तपस्या किया, मुझे अनुभूति नहीं हुई। अब मैं सोचता हूँ सामने एक धीवरों का गांव है। धीवर शब्द वहां शिकारियों के लिए हुआ, जो शिकार विकार खेलते, कोई मच्छी मारते या कुछ करते, ऐसे थोड़ा नीच कर्म करते। बोले वो सामने गांव है, वहां पेड़ की छाया में बैठूंगा, कुछ विश्रांति प्राप्त करूंगा। अरे ऋषिवर, अरे जो संसारी लोग खुद काम, क्रोध, लोभ, मोह की अग्नि में दिन रात जल रहे हैं, वो तुम्हें शांति देंगे, वहां तुम्हें शीतलता प्राप्त होगी। वो संसारी लोग तो रोज काम, क्रोध, लोभ, मोह की अग्नि में जल रहे हैं। उनको तो 5 विकार रोजाना सता रहे हैं, प्रतिदिन सता रहे हैं, प्रति क्षण सता रहे हैं। वो तुम्हें विश्रांति देंगे। बोले मैं थक चुका हूँ, मन से ऊब चुका हूँ। बोले देखो, तेरे जैसा वैराग्यवान जिज्ञासु हो और मेरे जैसा गुरु उपदेश करने वाला हो तो मोक्ष क्यों नहीं होगा, चिंता मत कर। फिर उपदेश किया और मोक्ष करा दिया। अभी तुझे वापस लौटना नहीं है। यदि मोक्ष तुझे, पहले यही बोला, यदि मोक्ष तुझे नहीं भी होता तो फिर भी क्यों लौटना? लौटना ही नहीं है, अपने मार्ग से वापस तुझे लौटना ही नहीं है। भगवत गीता के 3 अध्याय के 35वें श्लोक में क्या आता है? ये बात हम किसको सुना रहे थे? उस आध्यात्मिक साधक को जो हरिद्वार से चला गया था। मैंने कहा भगवत गीता के, वो मंकी ऋषि की कथा सुनाई, उसके साथ साथ बताया भगवत गीता के 3 अध्याय के 35वें श्लोक में क्या आता है? श्रेयान स्वधर्मो विगुणः पर धर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। क्या? श्रेयान स्वधर्मो विगुणः पर धर्मान स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। अरे अपने धर्म में धार्यति, यस्य धार्य, यो धार्यति स धर्म, जिसको धारण किया जाए वो धर्म है। और अभी तुझे, तेरा धर्म क्या है? ये उस धर्म की बात नहीं हो रही है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई ऐसे नारे चला। अरे ये धर्म ही नहीं है भाई। और कई लोग ये कहते हैं कि हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ये धर्म उस समय थे ही नहीं जिस समय भगवान ने गीता कही। 3 अध्याय के 35वें श्लोक में ये श्लोक है, जिस समय भगवान ने भगवत गीता कही उस समय कहाँ धर्म? और ये धर्म का तात्पर्य है इस समय जो तेरा कर्तव्य है, जो जिम्मेदारी है, मोटे तौर पर समझोगे, जो तूने धारण किया है। तो तेरा धर्म क्या है? साधु धर्म। अभी तू साधु है, मोक्षार्थी है, जिज्ञासु है, आध्यात्मिक मार्ग का पथिक है। उसी धर्म को पूरा करते हुए यदि तेरी इसी आचरण में मृत्यु भी हो जाए तो भी श्रेष्ठ कर है। और यदि तू दूसरे धर्म में अर्थात संसारियों की तरफ जा रहा है, तो ग्रस्त होना तेरा धर्म नहीं, तू एक आध्यात्मिक जिज्ञासु है, और तू संसारियों में जाके रहने लगे, उन्हीं के जैसा हो जाए, तो वहां तुझे सुंदर जीवन भी मिले, वो भी तेरा मौत से बदतर है, बहुत बुरा है। तो श्रेयान स्वधर्मो विगुणः
परधर्मान स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। तो हमने उस आध्यात्मिक साधक को ये कहा, भाई तुम गलत गए, तुम्हें जाना ही नहीं था। और चलो, विवेक हो गया, तुम्हें पता चल गया कि संसार के लोग तुम्हें क्या दे सकते हैं। अभी मंकी ऋषि को भी तो यही बात समझा ही रहे हैं ना। मंकी ऋषि को वाशिष्ठ जी यही तो कह रहे हैं, वो क्या देगा तू क्या लेगा, वो क्या देगा, वो संसारी क्या देगा, तू क्या लेगा, उससे नजर हटा ले साथी, इग्नोर कर, उससे नजर हटा ले साथी, आना है तो आ ले साथी, आना है तो आ ले। कोई अपने दुख में भूला, कोई अपने दुख में भूला, कोई अपने सुख में फूला, सुख भी झूठा, दुख भी झूठा, सुख भी झूठा, दुख भी झूठा, अपना मन समझा ले साथी, आना है तो आ ले साथी, आना है तो आ ले। और ये मत सोच कि कर लेंगे फिर कर लेंगे फिर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। पेड़, एक आध्यात्मिक साधक कहता ना कि कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे नदी के किनारे, हमने गुरुजनों से सुनी है बात, जैसे नदी के किनारे पेड़ होते हैं ना, और नदी उनको काटती जा रही है, उनकी मिट्टी को काटती जा रही है, और वो कह रहे हो कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो वो नदी तो उनकी बालू को काट रही है, एक दिन गिर जाएंगे वो। वैसे कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा, हो जाएगा, भविष्य में कर लेंगे, भविष्य में कर लेंगे। समय नहीं बचा है, लंबी मंजिल हिम्मत कर ले, लंबी मंजिल हिम्मत कर ले, अपने को अपने वश कर ले, अपने को अपने वश कर ले। राह कठिन है, थोड़ा दिन है, राह कठिन है, थोड़ा दिन है, जल्दी कदम बढ़ा ले साथी, आना है तो आ ले साथी, आना है तो आ ले। जीवन के स्वर ताल मिला ले, नाद ब्रह्म को जगा ले, जीवन के स्वर ताल मिला ले, जीवन के स्वर ताल मिला ले, इसमें प्रेम गीत कुछ गा ले। प्रेम गली अति साकरी, बड़ी पतली गली है ये, इसमें सबको नहीं जा सकते। इसमें प्रेम गीत कुछ गा ले, पथिक प्रगति से निश्चल मति से, पथिक प्रगति से निश्चल मति से, निज प्रीतम को पाले साथी, निज प्रीतम को पाले साथी, आना है तो आ ले साथी, आना है तो आ ले। देख जगत का लेना सहारा, बार बार कहता हूँ, देख जगत का लेना सहारा, खुद भूला है जगत बेचारा। वो तो खुद जल रहे हैं राग द्वेष काम क्रोध की अग्नि में, खुद भूला है जगत बेचारा, वो क्या देगा, फटीचर आदमी तुझे क्या देगा, एक चपरासी प्रधानमंत्री को क्या देगा, एक ज्ञान के जिज्ञासु को संसारी व्यक्ति दे भी क्या सकता है, उसके पास है भी क्या देने को, राग द्वेष निंदा स्तुति, वो क्या देगा, तू क्या लेगा, उससे नजर हटा ले साथी, आना है तो आ 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 ले। ओ